Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work in maths and science. Myself Hina and welcome to my channel. सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम डेली लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हम घरों में जो हमारी करंट आता है वो किस तरीके से कितने अमाउंट में आता है, उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चा ध्यान से देखिएगा, क्या होता है पावर प्लांट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहां पर होते हैं पावर स्टेशन। ठीक है, वो पावर स्टेशन में क्या होते हैं, सारे घर की जितनी भी सप्लाई होती है ना बेटा वहीं से की जाती है पावर स्टेशन में। ठीक है, तो पावर स्टेशन क्या करते हैं, आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको आपके घरों में सप्लाई करते हैं। कितने अमाउंट में, वो होती है 220 वोल्ट। ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी आएगी करंट की, 220 वोल्टेज सप्लाई होती है। और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में 1/100 बार क्या करेगा, डायरेक्शन को अपनी बार बार पीरियोडिकली चेंज करेगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट है वायर के ऊपर। आपने वायर कनेक्शंस बहुत किए हैं और वायर के अंदर कंफ्यूज भी बहुत होते हो। कैसे, 3 वायर होते हैं जिसमें से एक होता है लाइफ वायर, सेकेंड होता है न्यूट्रल वायर एंड थर्ड इज योर अर्थ या ग्राउंड वायर। ठीक है, जो लाइव वायर होता है उसका कलर होता है आपका या तो रेड हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल वायर होती है, उसका कलर या तो आपको मिलेगा ब्लैक या फिर मिलेगा लाइट ब्लू कलर का। ठीक है, स्काई ब्लूश कलर का। अर्थ या जो ग्राउंड वायर होती है उसका कलर या तो मिलता है ग्रीन या मिलता है येलो। अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्या क्या काम करते हैं। जो लाइव वायर होती है उसी से करंट को भेजा जाता है। दैट मीन जो 220 वोल्टेज की जो सप्लाई की जाती है करंट की, वो कहां से होती है, किस वायर के अंदर से होती है, दैट इज फ्रॉम द लाइव वायर। रेड वायर के अंदर करंट होता है, रेड इज द सिग्नल ऑफ डेंजर। ठीक है, क्योंकि उसमें से करंट आ रहा होता है। ठीक है ना। न्यूट्रल जो वायर होती है वो आपकी जनरली 0 पोटेंशियल पे रखी जाती है, क्योंकि वहां से करंट क्या होता है, बैक होता है। जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता ना करंट, जो बच जाता है वो वापस से बैक करंट फ्लो हो जाता है उसमें। ठीक है, आते हैं अर्थ वायर के ऊपर। ये भी 0 पोटेंशियल पे ही रखी जाती है, क्योंकि अगर करंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या होता है, हम उसको अर्थिंग के अंदर अर्थ से ग्राउंड में ट्रांसफर, अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे होगा, जो आपकी जो अर्थ वायर होती है वो क्या होती है, उसमें कुछ मेटल्स की प्लेट्स लगा दी जाती हैं और उन प्लेट्स को क्या होता है, जो आपने बड़े बड़े खंबे देखे ना बच्चा, वहां पर क्या होता है बहुत सारी वायर्स के अंदर मेटल की प्लेट लगाई जाती है, जिससे क्या होता है जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है, अनयूज जो करंट होता है, वो क्या होता है, अगर 220 वोल्ट से ज्यादा का करंट सप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो करंट उन प्लेट के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपके सर्किट चलने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए जो अर्थ वायर होती है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि जनरली करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट 220 वोल्ट तक भेजी जाती है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन बारिश वगैरह के टाइम पे ऊपर क्या होता है, थोड़ा करंट ज्यादा हो जाता है ना, उस वजह से क्या होता है, जो अर्थिंग होती है वो जल्दी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो वाटर होता है दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी की वजह से करंट बनना शुरू हो जाएगा और आपको करंट के चांसेस क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अर्थिंग के वायर को बारिश के टाइम पे टच नहीं करना चाहिए। मेटल की प्लेट से क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो जब भी कोई ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वो क्या होगा, उन प्लेट्स के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो अर्थ जो वायर होती है उनका पोटेंशियल कितना रखा जाता है, 0। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चा, जो आपने पढ़ा हो हाई से लो की तरफ करंट ट्रांसफर होता है, तो क्या होगा, 0 पोटेंशियल पे रखी जाती है ये। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। आप डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम देख पा रहे हो, जो जब सबके घर में होता है लेकिन ध्यान नहीं देते, लेकिन 10th क्लास में तो हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। होता क्या है बच्चा, पीछे से पावर स्टेशन से आती है 2 वायर्स। ठीक है, एक होती है लाइव और एक होती है न्यूट्रल। लाइव वायर से आपका फ्यूज कनेक्शन होता है, रीजन इज क्योंकि अगर ज्यादा करंट आ जाएगा तो उससे आपको प्रोटेक्ट कर ले, उससे आपके अपीयरेंसेस को प्रोटेक्ट कर लेगा। और फ्यूज से जुड़ा होता है आपका मीटर, जहां पर बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं और जिससे बड़ा सा बिल आ जाता है। ठीक है, घर वालों को टेंशन दे देता है। तो जो मीटर होता है उससे कनेक्शन होता है आपकी लाइव वायर का और साथ में आपकी न्यूट्रल वायर का, दोनों का कनेक्शन होता है। ठीक है, मीटर से आपको एक ज्यादा एक्स्ट्रा करंट अगर आ जाएगा तो वो क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इसीलिए वहां पर एक मेटल की वायर को जोड़ा जाता है, जो कि क्या होती है, अर्थिंग से कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, मीटर के बाद में चलते हैं, दैट इज मेन स्विच, जहां से आप ऑन और ऑफ करते हो अपनी डिवाइसेस को। उसके बाद मेन स्विच के बाद जुड़ा होता है फ्यूज, क्योंकि अगर आपकी करंट ज्यादा आ
आ जाएगी तो क्या होगा, फ्यूज आपके अपीयरेंसेस को प्रोटेक्ट कर लेगा। उस फ्यूजेस के बाद क्या होते हैं, आपके जो सर्किट्स होते हैं अलग अलग रूम में, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन है चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो सारे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो बल्ब होते हैं ना बच्चा, जो लाइटनिंग डिवाइसेस होते हैं वो बहुत स्मॉल वैल्यूज पे स्मॉल करंट पे काम करते हैं, इसीलिए उनके जो फ्यूजेस होते हैं वो भी छोटे अमाउंट के लगाए जाते हैं। जनरली 5 एम्पियर तक का फ्यूज लगाया जाता है। लेकिन अगर आपके बहुत हाई वोल्टेज के पावर डिवाइसेस आपने यूज कर रखे तो उनके लिए जो आप फ्यूज यूज करते हो दे आर इन द रेंज ऑफ 13 to 16 एम्पियर तक के फ्यूजेस लगाते हो। तो ध्यान रखना, जो अलग अलग पावर की डिवाइसेस होती हैं उनके फ्यूजेस भी अलग अलग लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्विच होते हैं हमेशा दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर के साथ में स्विच कनेक्ट होता है। आप ऑन भी कर सकते हो, उसको ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ऑफ करोगे कनेक्शन खत्म हो जाता है, करंट स्टॉप हो जाता है। के बाद जो मेटल बॉडी होती है हर एक अपीयरेंसेस की, वो क्या होती है, हमेशा अर्थ से कनेक्शन होता है ताकि एक्स्ट्रा करंट हमेशा अर्थ में ट्रांसफर हो जाए और आपके अपीयरेंस को ज्यादा करंट ना मिले। ठीक है, फ्यूजेस जो यूज किए जाते हैं, जो अभी हमने पढ़े कि अलग अलग फ्यूज यूज करोगे जो प्रोटेक्शन देंगे। जनरली एक सिंपल एक वायर होती है जिसको एक जो टिन और लेड नाम के अलॉय से बनते हैं और उसको हम एक मेटल की बॉडी में बंद करके रख देते हैं। जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स करंट को पास तो होने देंगे, लेकिन जैसे ही ज्यादा करंट आएगा वो क्या होंगे, खुद मेल्ट हो जाएंगे और आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इस फ्यूज के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। जब भी आपको सर्किट डायग्राम बनाओगे तो अगर फ्यूज कहीं यूज करो इस सिंबल से उसको शो करोगे। अब बच्चे ना जनरली दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। बच्चा ध्यान रखना, ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब आपका कोई एक स्विच है जिसकी एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा उसमें आपके अपीयरेंसेस को डाल दोगे ना तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिएगी पीछे से, क्योंकि अपीयरेंस आपने हैवी लगा रखे हैं। लेकिन उस बेचारे स्विच की भी एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा उसमें ज्यादा मांगोगे तो वो क्या करेगा, वो गर्म होना शुरू कर देगा, वो उतनी करंट को बियर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगा और आपका अपीयरेंसेस आपने उनसे जोड़ रखे हैं वो ओवर हीटिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, फूक जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे। समझ आ गया। तो अब आते हैं शॉर्ट सर्किट के ऊपर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, अचानक से आपस में कनेक्शन आ जाता है बाय चांस, किसी भी रीजन से लगा लीजिए, चाहे हीट हो गया, ऊपर की इंसुलेशन उसकी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों का वायर क्या हो गया, आपस में कनेक्शन में आ गई, भिड़ गई। तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या करेंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, हीट हो जाएगी और आजू बाजू वाली वायर को भी क्या करेंगे, जला देंगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी आपने समझ लिया। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको यूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो आपके फ्यूजेस होंगे वो लाइव वायर से जोड़िए, स्विचेस हो उसको भी लाइव वायर से जोड़िए, और जितने भी आप जो घर में अपीयरेंस लगा रहे हैं उनकी जो मेटल वायर होती है, मेटल बॉडी होगी, उसको क्या कर दीजिए, अर्थन कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा और आपका अपीयरेंस सेफ हो जाएगा। फोर्थ चीज, अगर बाय चांस कोई हजार्ड हो जाता है, कोई भी घर में अनहोनी हो जाए या कोई भी हीट की वजह से कुछ फूकने लग जाए, आपका लैपटॉप जलने लग जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो जाकर सबसे पहले क्या कीजिए, मेन स्विच को बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा, पावर सप्लाई रुक जाएगी और आपके आगे वाले जो सर्किट्स हैं वो सब क्या होंगे, बच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अच्छी क्वालिटी की वायर लगाइए ताकि उनका इंसुलेशन ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर इधर उधर से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कम से कम वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के वायर यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी के फ्यूजेस को यूज कीजिए। डन। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत मुश्किल था लेकिन ज्यादातर इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरी प्रैक्टिकली एनालाइज के तरीके से आपको ये समझाया जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज रिकमेंड दीज वीडियोस टू दो स्टूडेंट्स जिनको इनकी बहुत जरूरत है। ठीक है, जिनको ये चैप्टर्स, इस तरह के चैप्टर्स समझ नहीं आते क्लास में। ओके, तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे विद आवर न्यू चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, डेफिनेटली हम वो भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम जरूर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।